हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज मैं यहाँ पर करने वाली हूँ एक इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को क्या कहना चाहते हैं। और ये जो भी कुछ वो कहना चाहती हैं ये बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल एक मैसेज है। हो सकता है कि ये मैसेज इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल में आप कुछ ऐसा सोच रहे हो या फिर कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो या फिर कुछ ऐसा करने जा रहे हो जिसको रोकने के लिए या फिर जिसको चेंज करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ तो बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है। और इसीलिए ये टॉपिक मुझे आज मेडिटेट करते वक्त मिला है, क्योंकि एज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले ही, लास्ट सैटरडे को ही मैंने शायद कहा था कि मैं सैटरडेज करके हर सैटरडे अभी सिर्फ और सिर्फ रेमेडी लेकर आऊँगी। लेकिन आज मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं जब मेडिटेट कर रही थी तो अंदर से साइकिक डाउनलोड मुझे मिला कि फ्यूचर सेल्फ कुछ प्रेजेंट सेल्फ को कहना चाहते हैं। और ये बहुत अर्जेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स एक ऐसे स्टेट में मुझे ये मैसेज मिला कि अर्जेंट नहीं होती तो वो मैसेज उस स्टेट में नहीं मिलता मुझे, राइट। तो मैंने सोचा ठीक है, रेमेडी तो फिर कभी हम लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर ये टॉपिक इतना ज़्यादा अर्जेंट है, अगर इस पर रीडिंग करनी ही है तो ठीक है, आज ही कर लेते हैं। एंड हियर आई एम विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो ऑफ कोर्स अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो इसका मतलब ही ये है कि आपने खुद इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है, अब इस साइन को मैनिफेस्ट किया है, कुछ सोचकर, कुछ डिसीजन लेकर या फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली देखना है। अगर आई मीन नॉट अगर, कार्ड नंबर 1 इज दिस फिनेंशियल हेल्थ कार्ड, ठीक है। अगर आप कार्ड नंबर 1 के साथ जाना चाहते हो देन दिस इज द कार्ड फिनेंशियल हेल्थ। कार्ड नंबर 2 इज दिस हैप्पीनेस। कार्ड नंबर 3 इज दिस बाउंड्रीज कार्ड, ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful souls, my pile number 1 viewers. Welcome to your beautiful reading, guys. जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 फिनेंशियल हेल्थ कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कि आज यहाँ पर आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को कौन सा वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट मैसेज है जो कि पहुँचाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, आपको जानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप मन ही मन ये आंसर मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप ढूंढ रहे थे कोई साइन और इसी वजह से आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये कन्वे करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये रीडिंग स्पेशल इसीलिए है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं आज ये रीडिंग करूँगी, ठीक है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने सोचा था क्योंकि मैं हर बारी मतलब लास्ट एक सैटरडे में मैंने डिसाइड किया था कि मैं हर एक सैटरडे रेमेडी लेकर आऊँगी। लेकिन आज जब मैं मेडिटेट करने बैठी तो मैं कम्प्लीटली रेडी थी कि मैं ये रेमेडी लेकर आऊँगी। मैं रेमेडी को लेकर हर एक जो भी इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत होती हैं वो सब कुछ मैंने तैयार करके रखा था। लेकिन मैं जब मेडिटेट करने बैठी अचानक से मैंने साइकिक डाउनलोड किया कि फ्यूचर सेल्फ प्रेजेंट सेल्फ को कुछ कहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स हम टैरो रीडर्स मीडियम्स होते हैं तो हम टैरो रीडर्स जो भी डाउनलोड करते हैं वो हमारे खुद के लिए नहीं होता है, ठीक है, वो सबके लिए होता है, राइट। तो सिर्फ मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हर एक टैरो रीडर की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा ठीक है तो फिर यही करते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करते हैं आज। और
रेमेडी मैं फिर कभी लेकर आऊँगी, ठीक है, लेकर ज़रूर आऊँगी, डोंट वरी। बट आज मैंने डिसाइड किया कि ठीक है आज ही करते हैं, क्योंकि अगर इतना अर्जेंट है, अगर साइकिक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर ये मैंने डाउनलोड किया तो ऑफकोर्स ये अर्जेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को क्या कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को गाइड कर दें, प्लीज़ बता दें मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ उनके प्रेजेंट सेल्फ को क्या कहना चाहते हैं। ओशन, वेव, वाटरफॉल, राइजिंग। ओके, मैं इसको ऐसे रखती हूँ, ठीक है। ओके चलो, यहाँ से लेंगे कुछ कार्ड्स, उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी। Five of Wands, Ten of Swords, Six of Pentacles, Five of Pentacles, Eight of Swords, King of Swords, आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को ये कहना चाहते हैं कि आपके डेस्टिनी आपके कर्मों से ही बदल सकता है। ओके, और ये ना बहुत अर्जेंटली इसीलिए आना चाहता था क्योंकि कुछ तो हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में कुछ तो चल रहा है, स्पेशली कोई एक साइकिल, कोई एक हैबिट, कोई एक फेज़ है जो एंड करना है लेकिन आप एंड कर नहीं पा रहे हो उसको। उसकी तरफ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक ही लूप में फंसे हो, वहाँ पर चेंज नहीं ला पा रहे हो। ये मैं एनर्जी मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए पिक कर पा रही हूँ। जैसे कि चाइल्डहुड में कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है, आपका जो चाइल्डहुड, सबके लिए नहीं अगेन, ठीक है, किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स, आप के चाइल्डहुड में कुछ तो ऐसा हुआ रहेगा, कुछ ट्रॉमेटिक, जहाँ पर ऑफ कोर्स वो ट्रॉमा अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं, और है इसी वजह से जब भी चीज़ें आप शुरू करते हो आपको एक अलग डर लगता है, आपको हेल्पलेस लगता है, आपको लगता है कि आप एनफ नहीं हो। लोग आपसे आप ऐसे नहीं रहोगे तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, आप वैसे नहीं रहोगे तो लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे, लोग हंसेंगे आप पर। ओके, क्योंकि बचपन से ही कुछ ऐसा देखा है आपने कि वो इम्बैलेंस आपके अंदर तैयार हो गई है, ठीक है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गई है, और वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ अपने आप चेंज नहीं होती है, उसको हील करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आपको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओशन का कार्ड है। ओके, आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप में, ठीक है। वो इनर चाइल्ड हीलिंग हो सकता है, वो शैडो वर्क हो सकता है, किसी किसी के लिए ये प्रॉब्लम आप में खुद में हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, ये एक स्टेयर है, स्टेयर केस टू रीच अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है।
तो ये जो भी कुछ एंड करने की बात हो रही है ना, ये आपके अंदर का डर, आप ओवर थिंकिंग, जब भी कुछ न्यूज़ शुरू करते हो तो बार बार पीछे मुड़ के देखना, पीछे मुड़ के देख के सोचना कि वो भी मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ था, अगर ये भी नहीं हुआ तो, मतलब शुरू करने से पहले एक नेगेटिविटी आप खुद से नहीं करते हो वो, ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि श्रेया मैं तो खुद से नहीं करता हूँ, लेकिन वो आ जाता है, हाँ वो आ जाता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही वैसी हो गई है, ठीक है। एंड कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा ऑफ कोर्स ऐसा मैं देख पा रही हूँ, डर, यू नो वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, रात रात भर ना सोना, एंग्जाइटी, ठीक है, रिग्रेट, बहुत कुछ है जो लेकर आप बैठे हुए हो और आपको पता है कि वो सही नहीं है, वो आपके सक्सेस के साथ अलाइन नहीं हो रही हैं। आपके अंदर बहुत शोर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत शोर है, ओके और आपको पता है वो शोर, अगर मुझे सक्सेस तक जाना है तो उस शोर को कम करना है, लेकिन आप उस शोर को कम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और इसी शोर की वजह से ये जो अनहील्ड चाइल्डहुड या फिर अनहील्ड जो एक वर्जन आपके अंदर है, जो एक शैडो वर्जन आपके अंदर अभी भी मौजूद है, जो अभी भी हील नहीं हुआ है, उससे क्या हो रहा है, वो वर्जन ऐसे बहुत सारी जगहों पर, ऐसे बहुत सारी चीजों को चूज कर रहा है जो आपको दर्द दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही लोगों को आप चूज कर रहे हो जहां पर आप अनलव्ड हो रहे हो, ठीक है। मतलब क्या है कि एग्जाम्पल देकर मैं समझा रही हूँ, आप बचपन से ही आपको उतना अटेंशन नहीं दिया गया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ओके, आपको बचपन से उतना अटेंशन नहीं मिला है मम्मा पापा से या फिर जो भी आपको आपके गार्डियन थे, ठीक है, उनसे उतना अटेंशन नहीं मिला है, हमेशा ही अकेले अकेले आप थे। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी आपने बहुत देखा है बचपन से, ओके। तो अभी आप जब भी अपने पर्सनल लाइफ में लोगों को अट्रैक्ट करते हो, इमोशनल अनअवेलेबल लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो। आपको दर्द होता है लेकिन उनसे आप निकल भी नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि दिस इज माय सेफ प्लेस, क्योंकि बचपन से तो यही देखता आया हूं मैं, तो यही मैं डिजर्व करता हूँ, यही मेरा सेफ प्लेस है, लेकिन वो सच नहीं है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते हो। रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हो? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल थेरेपी से, स्पिरिचुअल थेरेपी एज इन रेकी हो गया, ठीक है, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना हो गया, मेडिटेशन करना हो गया, मिरर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो जर्नलिंग, मिरर एक्सरसाइज मतलब मिरर के सामने खड़े होकर बात करना, ये इसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जर्नलिंग की मैं बात कर रही हूँ, ओके। मिरर करना खुद के थॉट्स को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ थेरेपी है जो आप अगर लेते हो, इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क, ये कुछ थेरेपी है अगर आप लेते हो, ठीक है, तो आपको दिखेगा अपने अंदर, आप खुद जैसे खुद को देखते हो वो चेंज हो रहा है, और वो चेंज हो रहा है तो बहुत सारी और जो एरियाज है वो हील हो रही है। आप इमोशनल अनअवेलेबल लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, जहां पर भी आपकी वर्थ नहीं है वहां पर खुद को आप नहीं जोड़ोगे उन लोगों के साथ, ऐसा होगा। लेकिन उससे पहले आपके इनर चाइल्ड को हील करना है, इनर सेल्फ को हील करना है, ठीक है, शोर को खत्म करना है, नंबर 1। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में चल रही है, आपको पता है वो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं है, आप इसके लिए तो नहीं बने हो, या फिर आप इस चीज को तो डिजर्व नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है आपकी जिंदगी में, ठीक है, और बहुत बुरी तरीके से वो आपको ट्रीट करता है, आपको पता है कि वो तो मैं डिजर्व नहीं करती हूँ भाई, ये बिहेवियर तो हम डिजर्व नहीं करते, लेकिन जानने के बाद भी आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते, आप उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस मैं देख पा रही हूँ, इनइक्वालिटी है, इम्बैलेंस है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अगेन बचपन में कुछ हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की वजह से, आपके डर की वजह से, पास्ट के रिग्रेट की वजह से, जो आप दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, दिमाग में क्रिएट कर रहे हो वो डर, वो अनहील्ड वर्जन आपके दिमाग में ये वॉर्स के सिनेरियोज क्रिएट कर रहा है, ये चिंता क्रिएट करे, और इसी वजह से आप उस चीज को एंड नहीं कर रहे हो, जो असल में उसमें कुछ एनर्जी है ही नहीं, देने के लिए कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये लोग हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है, कंपनी हो सकती है कोई,
कोई करियर पाथ हो सकता है, या फिर आपकी इनर सेल्फ हो सकती है। इनर सेल्फ की कोई पैटर्न हो सकता है जो आपको सर्व नहीं करे, लेकिन आप उसको एंड भी नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि वो अफेक्ट कर रहा है बार बार, लेकिन वो एंड होने का नाम नहीं ले रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एंड होने का श्रेय नाम ही नहीं ले रहा है, जैसे कि आपके फ्यूचर सेल्फ यहाँ पर कहना चाहते हैं आपको कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यू डियर। आप एक्शन लोगे तो ही चेंज देखोगे। एवरीथिंग फ्लोज विथ यू, वाटरफॉल का कार्ड है यहाँ पर। सी, बालों से जैसे कि एक पानी फ्लो कर रहा है, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम यू। ओके, आप कदम लोगे, डिसीसिव बनोगे, स्ट्रेंथ में आओगे, डिसीजन लोगे, तो वो चेंज आप देख पाओगे। ये जैसे कि आपको बोला जा रहा है। तो अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, चेंज लाना है, तो वो चेंज आपसे होना चाहिए। ठीक है, आप पहले डिसाइड करो कि आपको क्या करना है एंड उस डिसीजन पर कदम लो। डर के कुछ फायदा नहीं बनेगा। ठीक है, आप बस अपने सक्सेस को डिले कर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, आप अपने हैप्पीनेस को डिले कर रहे हो। जो आप डिजर्व करते हो उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग को सबसे पहले तो चेंज करो। जहां पर भी जो एंड करना है आपके आउटर वर्ल्ड में, आपको पता है कि वो चीज सर्व नहीं करी, मुझे एंड करना है, करोगे तो ही जिंदगी में न्यू बिगिनिंग एंड पॉजिटिव चेंजेस देखोगे, वरना नहीं, डिले होता रहेगा। ओके, लास्टली यहां से देखते हैं इटर्नल लव। सेल्फ लव की बात हो रही है यहाँ पर। सेल्फ लव की कमी है, प्लीज सेल्फ लव के साथ जुड़े। यहाँ पर एक मिरर भी है। अगेन, इनर सेल्फ में झांक के देखे कहाँ पर दिक्कत हो रही है, कहाँ पर वो प्रॉब्लम हो रही है, और चेंज करे, तभी जाकर न्यू बिगिनिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चेंज आपसे ही, आपको ही डिसिसिव बन के एक्शन लेना है। आपको ये स्ट्रिक्ट बनना है कि ओके, जहां पर जो एंड करना है वहां पर एंड करना है, जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना है। ठीक है, अगर मुझे सक्सेस चाहिए और मुझे इस कंपनी को छोड़ना है तो छोड़ना है, उसके लिए कदम उठाओ, इनिशिएटिव लो, इनिशिएटिव लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, हेल्प हुआ होगा बेसिकली इस रीडिंग से, क्योंकि यही इस रीडिंग का मोटिव था। आई गेस आपके फ्यूचर सेल्फ का यही मोटिव था कि आपको वो हेल्प कर सके करंट सिचुएशन में। तो अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, आपके फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी इंट्यूटिवली हैप्पीनेस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को ऐसा कौन सा वो मैसेज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अर्जेंट है और वो आज देना चाहते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग बहुत बहुत स्पेशल है गाइस। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये रीडिंग करूंगी। मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी कि आज मैं एक रेमेडी लेकर आऊंगी, क्योंकि मैंने कहा था प्रीवियस आई मीन यू नो लास्ट सैटरडे को कि मैं सैटरडेज करके रेमेडी लेकर आऊंगी। लेकिन आज मुझे ये महसूस हुआ जब मैं मेडिटेट कर रही थी कि आपके फ्यूचर सेल्फ प्रेजेंट सेल्फ को कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, साइकिक डाउनलोड अगर है तो ये अर्जेंट ही होगा और मुझे आज ही लेकर आना है। तो रेमेडी मैं कभी और लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं लेकर जरूर आऊंगी, डोंट वरी। फाइन, देखते हैं क्या अर्जेंट है भाई आपके फ्यूचर सेल्फ। हो सकता है कि ये जो मैसेज है ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया था सोच सोच के। कोई साइन हो सकता है यहाँ पर, कोई ब्लेसिंग हो सकता है, वार्निंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या है, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को गाइड कर दें। मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं अर्जेंटली मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के प्रेजेंट सेल्फ को। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। स्विमिंग, फ्लूइड्स, फोम, मिस्ट,
ओके, यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस, द चैरियट, द टावर, द हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए उनके फ्यूचर सेल्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस जर्नी में आप लोग हो गाइज, ठीक है, चाहे ये करियर रिलेटेड कोई, या फिर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही हैं। ये तो तय है कि आपको स्पिरिचुअली अवेकन्ड बनाना है मदर यूनिवर्स को, ठीक है। तो चाहे आप फिलहाल फोकस्ड हो अपने करियर पे, लव लाइफ पे, ठीक है, या फिर किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, जिस पर भी आप फोकस्ड हो, उसी जर्नी में आपको स्पिरिचुअली बहुत सारा विजडम अवेकन्ड बनाया जाएगा। अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो ये शब्द है या फिर जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सुनने में जितना ब्यूटीफुल लगता है, ये उतना ही टफ होता है, ठीक है। हालांकि आप प्रोटेक्टेड हो, आप के साथ मदर यूनिवर्स हैं, सब कुछ सेट है, लेकिन फिर भी जब स्पिरिचुअली अवेकनिंग की बात होती है ना, तो स्पिरिचुअली अवेकन्ड होने की बात होती है ना, तो वहां पर जर्नी इजी नहीं होती है, ठीक है। तो आपको जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है गाइस कि ये जो भी है, जिस पर भी आप फिलहाल अभी फोकस्ड हो, ओके, ये जर्नी इजी नहीं रहेगा आपके लिए। ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं रहेगा। इस जर्नी में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बस तैरते जा रहे हो, तैरते जा रहे हो, लेकिन आपको कोई डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रहा है। कब से आप तैर रहे हो, कोई डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी कदम ले रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो इस जर्नी में, जो भी एक कदम भी अगर आगे बढ़े, वो एक कदम भी काउंटेड हो रहा है। जैसे कि एक बच्चे का बड़ा होना, ये एक प्रोसेस की बात है, ये टाइमिंग की बात है। और जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं होगा, तब तक आपको वो चीज नजर में नहीं आएगा। और उसी ये जो टाइम पीरियड है ना, जब आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन उसका फल आपको सामने से नहीं दिख रहा है, या फिर यू नो व्हाट टू से, आप तैरते तो जा रहे हो, लेकिन उसका जो आउटकम है वो आपको सरफेस लेवल में नहीं दिख रही है ना, वो पीरियड बहुत टफ होता है। क्योंकि उस पीरियड में हमको लगता है कि क्या एट ऑल ये मेरे लिए है, या फिर शायद मेरे कोई भी प्रेयर्स सुनी नहीं जा रही हैं, शायद हमको ये चीज़ छोड़ के कुछ और चूज़ करना पड़ेगा, कोई कोई श्योरिटी नहीं है लाइफ को लेकर, ठीक है, या फिर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा बहुत कुछ होता है, राइट राइट। तो आपको भी आपके जैसे कि फ्यूचर सेल्फ वही बताना चाहते हैं कि ये जर्नी इजी नहीं होगा। इस जर्नी में आप तैरते रहोगे, और ऐसा आपको बार बार महसूस होने वाला है कि क्या एट ऑल चीज़ें मेरे हित में काम कर रही हैं। क्या जो भी हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका फल मुझे क्या एट ऑल मिलेगा, या फिर उसका प्रोसेसिंग क्या शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा बहुत आपको फील होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, इस जर्नी में बहुत सारे टावर मोमेंट्स भी आप देखोगे। टावर मोमेंट्स एज इन बहुत सारा सच, रियलिटी चेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उनका रियल कलर्स आपको दिखाएंगे, ठीक है। बहुत दोस्तों को खो दोगे, बहुत फैमिली मेंबर्स आपको गलत समझेंगे, ओके।
कदम कदम पे आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो, क्योंकि वही बात है कि सरफेस लेवल पे आप प्रोसेसिंग नहीं देख रहे हो, और जब भी हम सरफेस लेवल प्रोसेसिंग नहीं देखते तो हमको क्या लगता है कि हम हैंग्ड हो गए हैं, हम स्टक हो गए हैं, स्टैग्नेंट हो गए हैं। लेकिन आपके फ्यूचर सेल्फ जैसे कि आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर के इस जर्नी को छोड़ना नहीं है बस। डर के, या फिर इस सच की ओ माय गॉड मैं तो बहुत सारे दोस्तों को खो रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स भी ऐसे बोल रहे हैं, ये भी ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, मुझे ये लोग नहीं समझ रहे, मेरे जर्नी को ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे जर्नी को छोड़ के कुछ और करते हैं। नहीं, अगर आप इस जर्नी को बीच में छोड़ देते हो तो इससे जो सक्सेस आपको मिल सकती थी ना, वो भी आप ठुकरा रहे हो, इसका मतलब। और इस जर्नी से आपको सक्सेस बहुत 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 मिलने वाली है। चाहे ये जर्नी आप करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, जो भी जर्नी आप अभी देख रहे हो, ज्यादातर लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही है, लेकिन लव लाइफ भी हो सकता है। ओके, इस जर्नी में आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं, क्योंकि इस जर्नी में आपको स्पिरिचुअली अवेकन भी होना है। बहुत सारा विजडम मिलेगा। जब आपको इस जर्नी में वो डेस्टिनेशन मिल जाएगा ना, तब तक आप एक अलग ही वर्जन में चले जाओगे, एक ऐसा वर्जन जो सक्सेस को हैंडल कर सकता है, एक ऐसा वर्जन जो जिसको फेलियर से डर नहीं लगता है। इस जर्नी में आपको एक न्यू वर्जन बनाया जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है डिटरमाइंड रहे, डेडिकेटेड रहे, कॉन्सिस्टेंट रहे इन दिस जर्नी। ठीक है, जस्ट बिकॉज सरफेस लेवल में कुछ प्रोसेसिंग होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर स्लो मूवमेंट दिख रही है, तो आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ के डर के मारे, या फिर जो भी हैं, खुद को समझा रहे हो कि ये नहीं होगा और आप छोड़ रहे हो, तो आप अपने सक्सेस को ठुकरा रहे हो। सीधी सी बात है। आप फीड करते जाओ इस जर्नी में, आप फीड करते जाओ, एनर्जी फीड करते जाओ, जो भी आपको चाहिए आगे चल के उसको दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ते जाओ, तैरते जाओ और फीड करते जाओ। आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आप अभी एनर्जी फीड कर रहे हो, जिसके लिए आप अभी तैर रहे हो। प्रिपेयर रहे, ये जर्नी बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। टावर का कार्ड जो है ये वही कह रहा है कि ये जर्नी बहुत सारा बिलीफ सिस्टम आप में जो है वो चेंज करने वाला है। बहुत कुछ चेंज करने वाला है। बहुत सारे दोस्त खो सकते हो, बहुत सारे रिलेटिव्स आपको गलत समझ सकते हैं कि अरे भाई इनके पास तो टाइम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली खुद को बहुत ग्रो कराना है, ठीक है, और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। ओके, और ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल जर्नी एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट नहीं। तो हर दिन उस जर्नी को फीड करना पड़ता है, तैरना पड़ता है, तैरना पड़ता है, राइट। तो आप वही कर रहे हो। इस जर्नी में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं, बहुत सारे ऐसे क्लोज रिलेटिव थे या फिर हैं, जो आगे चल के ऐसा उनको फील हो सकता है कि अरे तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है, कॉल करने पर तो कॉल नहीं उठाते हो, फ़ोन तो आधे से ज़्यादा टाइम स्विच ऑफ रहता है। लेकिन वो आपको नहीं समझेंगे कि आपका अवेकनिंग हो रहा है, आपको ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने का मन नहीं होता है, या फिर ज़्यादा लोगों के साथ आप बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इससे आप थोड़ा सा हर्मिट फेज में हो अभी। ये सब जाहिर सी बात है, हर कोई तो नहीं समझता है ना, तो वो नहीं समझेंगे, और बहुत लोग आपसे डिस्टेंस बना लेंगे, बहुत दोस्त आपसे डिस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि इस जर्नी में आपके जो चेंज्ड वर्जन है, ऑफ कोर्स इस सक्सेस जर्नी में आप चेंज्ड वर्जन में आ रहे हो, और उस चेंज्ड वर्जन के साथ बहुत लोग रेजोनेट नहीं कर पाएंगे डियर। सो प्रिपेयर रहें आप, ठीक है, प्रिपेयर रहें उसके लिए। क्योंकि अगर आपको ये चाहिए कि नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं खोना है, मुझे दोस्त नहीं खोना है, मुझे वो रिलेटिव्स नहीं खोना है, मुझे ये नहीं खोना है, वो नहीं खोना है, तो फिर आप जहां पर अभी हो वहीं पर रह जाओगे। ओके, और मदर यूनिवर्स आपके लिए डिसाइड उन्होंने नहीं किया, रादर ये डिसाइड किया कि आपको सक्सेसफुल बनना है, आपके साथ न्याय होने वाला है। जिस भी पर्टिकुलर जर्नी में आप हो उसमें आपको न्याय मिलने वाला है, लेकिन आपको अभी के लिए
आपके फ्यूचर सेल्फ इसीलिए शायद ये कहना चाहते, शायद ऐसा हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपको बहुत थकान महसूस हो रही है, जस्ट बिकॉज सरफेस लेवल पे आप कुछ नहीं देख रहे हो और अकेले ही आप तैर रहे हो और कहीं ना कहीं एक डर सा लग रहा है कि क्या आगे चल के कुछ भी हासिल होगा, कुछ भी हाथ लगेगा, या फिर हम ऐसे ही अकेले ही हम तैर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो भी है, या फिर हम सही नहीं कर रहे, हम गलत कर रहे। नहीं, आप सही कर रहे हो, आप सही ट्रैक में हो, सही कर रहे हो। जो भी एनर्जी फीड करे उसका फल आगे रखा हुआ है, आप बस आगे बढ़ते जाओ, छोड़ो मत इस जर्नी को, गिव अप मत करो इस जर्नी को, कॉन्सिस्टेंट रहो, इनकॉन्सिस्टेंट मत हो जाओ। जैसे कि बोला जाए, इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाओ। अगर डेस्टिनेशन सक्सेसफुल चाहिए, जर्नी को सक्सेसफुल बनाओ। जर्नी को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हो? जर्नी में देखो क्या सिखाया जा रहा है, आपके हायर सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ बार बार क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको बैलेंस सिखाया जा रहा है, आपको मॉडरेशन सिखाया जा रहा है, तो ये सीखो। कैसे एक सिचुएशन को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, वो सिखाया जा रहा है। कहाँ पर चेंजेस लाया जा रहा है, वो चेंज के साथ एडजस्ट कर लो, ठीक है। बहुत कुछ सिखाया जा रहा है इस जर्नी में, वो सीखो। जर्नी सक्सेसफुल करोगे तो डेस्टिनेशन अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इस जर्नी को छोड़ो मत। ये जर्नी इजी नहीं है, लेकिन इस जर्नी के बाद आपको मिलेगा व्हील ऑफ फॉर्चून की इस एनर्जी में आप पहुंचोगे, जहां पर फॉर्चून ही फॉर्चून है, जहां पर खुशियां ही खुशियां हैं, जहां पर अबांडेंस ही अबांडेंस है, ठीक है। और आप थैंक यू बोलोगे इस जर्नी को, लेकिन फिलहाल के लिए यू नीड टू गिव रादर देन टेक। इस जर्नी में स्टक फील करोगे, इस जर्नी में बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम को ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, माय बिलीफ सिस्टम इज शेकिंग अप, तोड़ फोड़ मच रही है मेरे बिलीफ सिस्टम में, क्योंकि वो पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम इस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं है, रेजोनेट नहीं कर रहा है। जो आपके सक्सेस के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, वो चीज आपसे दूर करवाया जाएगा इस जर्नी में, लेकिन डरो मत। ये हो ही रहा है ताकि आपको सक्सेस के वर्जन में मदर यूनिवर्स ला सके, अलाइन करवा सके, तभी जाकर आगे चल के वो सक्सेस मिलेगा। सो तैरते जाओ, छोड़ो नहीं इस जर्नी को, ठीक है। इस जर्नी को छोड़ो नहीं। अगर बार बार फेलियर्स भी मिल रहा है, गिर रहे हो बार बार, तब भी उठो, स्ट्रेंथ लो और फिर से शुरू हो जाओ लड़ना। क्यों? क्योंकि आपके लिए सक्सेस रखा हुआ है। ये फेलियर भी कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फेलियर, ओ माय गॉड हम फेल हो गए हैं, या फिर फेलियर मिल रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं। रैदर बैठ कर अच्छे से सोचना है कि कहाँ पर मुझे चेंज करना है। फेलियर मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि कुछ तो अलाइन नहीं है, कुछ तो सही नहीं मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, कुछ तो मेरे एक्शन में गलत है, वो सुधारना है, ठीक है। लास्टली हम यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ब्रेव स्पिरिट, यू आर अ ब्रेव स्पिरिट एंड यू नीड टू बी ब्रेव स्पिरिट इन दिस जर्नी, ठीक है। ब्रेव बनो, हार मत मानो। आपके लिए बहुत सक्सेस रखा हुआ है, बहुत। पेशेंस, पेशेंस एंड ब्रेव स्पिरिट। एंड ऑफ अ साइकिल। जो साइकिल्स आपको सर्व नहीं करेगा, वो साइकिल एंड होगा। ये दोस्त हो सकते हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग, रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसे हैबिट हो सकता है, आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं जो कि एंड होने वाला है। आपके पावर को पहचाना जाएगा, आप पहचानोगे। सो यस, पेशेंस रखो एंड डिटरमाइंड रहो इस जर्नी में, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर हेल्प हुआ है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी बाउंड्रीज कार्ड को चूज किया है इंट्यूटिवली, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, आपके प्रेजेंट सेल्फ को कौन सा वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैसेज है जो देना चाहते हैं।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अर्जेंट एंड स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि मैंने आज नहीं सोचा था कि मैं आज ये रीडिंग करूंगी गाइस, ट्रस्ट मी। मैंने सोचा था क्योंकि मैंने लास्ट सैटरडे को ही कहा था कि मैं हर सैटरडे रेमेडीज लेकर आऊंगी। मैं प्रिपेयर भी मैंने कर लिया था कि आज मैं रेमेडी लेकर आऊंगी, उसके लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए था सब मैंने किया था। लेकिन आज मैं मेडिटेशन करने बैठी सुबह, तो मैंने डाउनलोड किया, साइकिक डाउनलोड किया कि फ्यूचर सेल्फ कुछ कहना चाहते हैं प्रेजेंट सेल्फ को। मैंने सोचा कि ठीक है चलो इस पर आज रीडिंग करते हैं, क्योंकि ये अर्जेंट होगा, इसीलिए शायद मैंने ऐसे डाउनलोड किया, सब कुछ प्लानिंग करने के बाद भी। तो मैं रेमेडी लेकर ज़रूर आऊँगी फिर कभी, ठीक है, बट आऊँगी ज़रूर, डोंट वरी। लेकिन आज ये मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सोचा ठीक है आज ये करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। मेरे पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 3 व्यूअर्स के प्रेजेंट सेल्फ को। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। नेब्यूला, ओके, लेक, स्टीम, बैड थिंग। ठीक है जी, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगी, ठीक है। Two of Cups, Hierophant, Five of Wands, the Empress, Ten of Swords, Judgment, bottom of the deck है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, पता नहीं क्यों ये मैसेज आप लोग क्या कर रहे हो ऐसा क्या कर रहे हो कि ये मैसेज आपके फ्यूचर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। तो भाई आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहते हैं कि भीड़ में गुम मत हो जाओ ठीक है, क्योंकि आप भीड़ के लिए नहीं बने हो। विच मीन्स दैट आपसे ट्रेंड शुरू हो सकता है, आप में वो क्षमता है कि आपसे ट्रेंडिंग चीजें शुरू होगी। आप ट्रेंड को फॉलो मत करो, किसी और के ट्रेंड को आप फॉलो मत करो, वो उसके लिए आप बने नहीं हो। आप ओरिजिनलिटी के लिए बने हो, ठीक है। आप जो हो, आप में बहुत पावर है, बहुत पैशन है, बहुत आग है, ठीक है। फायरी एलिमेंट बहुत हैं, एट द सेम टाइम वाटर एलिमेंट भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर फायर है। ओ माय गॉड, दोनों ही हैं। मतलब क्रिएशन के लिए जो चाहिए ना, क्रिएशन के लिए बैलेंस चाहिए होता है ना, शिव और शक्ति, तभी तो जाकर वो मिलन ही एक क्रिएशन की शुरुआत होती है, राइट। आग और पानी दोनों ही आप में मौजूद हैं क्रिएशन के लिए जो जरूरी होता है। तो आप किसी और के क्रिएशन को क्यों कॉपी करोगे। आप किसी और के क्रिएशन को, आप किसी और के क्रिएशन से इंस्पायर्ड जरूर हो सकते हो, जरूर हो सकते हो, मोटिवेट जरूर हो सकते हो, वो ड्राइव खुद में जरूर लेकर आ सकते हो, लेकिन किसी और के क्रिएशन, कंप्लीटली किसी और के क्रिएशन को फॉलो करना, वो आप नहीं हो, आप नहीं हो सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार सीड हो सकते हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप ना एक चेंज लाने के लिए पैदा हुए हो, सोसाइटी में एक चेंज लाने के लिए पैदा हुए हो। आप स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो, आप लॉयर बन सकते हो, ठीक है। यू नो, लॉ एंड ऑर्डर के साथ आप काम कर सकते हो, पुलिस ऑफिसर,
ठीक है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के लाइफ में चेंज लाना, इन्फ्लुएंसर फॉर दैट मैटर, इन्फ्लुएंसर बनना, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, आप इसके लिए आए हो। आप क्यों इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, ये नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि आप कैसे कर पाओगे, आपको कोई, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल देकर बस मैं समझाना चाहती हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ही सबके साथ रिजोनेट करेगा, नहीं, इसका जीत समझना है, ठीक है। सपोज आप में से कोई यूट्यूब चैनल ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि आप ओपन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप कोई ऐसे चैनल आपको नहीं मिल रहा है जिससे आप को आइडिया मिले, ठीक है। आपके पास तो खुद का आइडिया है लेकिन आपको लग रहा है कि वो आइडिया सक्सेसफुल बनेगा नहीं बनेगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशनल स्पीकर हो और उसके ऊपर आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हो, ठीक है, और आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल्स आप सर्च कर रहे हो, उससे इंस्पायर हो रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंप्लीटली किसी को देखकर, किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखकर उनके जैसा कंप्लीटली बन जाना या फिर भगवान जी से ये प्रे करना कि भगवान जी मुझे बस इनके तरह बना दे, ये गलत कर रहे हो आप। आपके अंदर, आप हर कोई सॉरी हर कोई यूट्यूब चैनल्स आप देखो, इंस्पायर्ड हो जाओ और उसके बाद करो वही जो आपके क्रिएटिव सेल्फ बता रहे हैं। आपके क्रिएटिव सेल्फ से पूछो कि कैसे मुझे ये चैनल क्रिएट करना है, कैसा थंबनेल मुझे बनाना है, कैसा मुझे यू नो व्हाट टू से वीडियो का इंट्रोडक्शन कैसा रखना है, एंड कैसा करना है, ओके। ये आप खुद से पूछ के करो, खुद के क्रिएटिव सेल्फ से पूछ के करो। सपोज आपको बहुत सिंपल थंबनेल बहुत पसंद आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आपको बहुत एस्थेटिक थंबनेल बहुत पसंद आता है, और कोई है बहुत सक्सेसफुल, कोई मोटिवेशनल स्पीकर का कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें थंबनेल है बहुत कलरफुल, और उतना कलरफुल आपको अंदर से पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप जस्ट बिकॉज उनके तरह बनना चाहते हो, आप वो कॉपी कर रहे हो, कंप्लीटली कॉपी कर रहे हो इन द सेंस उनका कलर्स, जैसे जिस फॉन्ट में वो लिखते हैं, जिस कलर में वो लिखते हैं थंबनेल, वो आप कॉपी करो। नहीं, ये इसके लिए आप नहीं बने हो, इसके लिए आप नहीं बने हो, क्योंकि आप किसी को कॉपी करोगे तो एक जगह पर जाकर आप रुक जाओगे, क्योंकि हर जब भी आपको कुछ क्रिएट करने का मन करेगा ना, आपको लगेगा कि मुझे किसी किसी को तो देखना है, जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेसफुल है, मुझे किसी को तो देखना है, क्योंकि मैं अकेले अपने क्रिएटिव सेल्फ से वो क्रिएट नहीं कर सकता। ये गलत बात है। आप आए हो कुछ हटके करने के लिए, आप आए हो लोगों को राह दिखाने के लिए, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए। आप ही ट्रेंड हो, आप अपने आप में एक ट्रेंड हो, ये पहले तो समझो, ठीक है। आप अपने आप में एक ट्रेंड हो, आप खुद को लोगों के सामने तो लाओ, आप खुद ये बिलीव करो और फिर देखो लोग भी करना शुरू करेंगे। आप इसके लिए बने हो, इतना नेम फेम के लिए बने हो कि आप तो ऐसे एक जगह पर भी, किसी किसी के लिए ऐसे एक जगह पर भी आप पहुंच जाओगे कि आप एक एक ड्रेस या फिर आउटफिट या फिर सिंपल एक ब्रेसलेट भी पहनोगे ना, तो वहां पर भी लोग आपको कमेंट करके पूछेंगे कि मैम ये ब्रेसलेट कहाँ से खरीदा आपने। मैं तो वो देख पा रही हूँ आपके लिए। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, क्योंकि मैंने मैम कहा तो ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं फिर सिर्फ फीमेल्स के लिए बात कर रही हूँ, नहीं, ठीक है। तो आपको लोग फॉलो करेंगे, आप एक ट्रेंड शुरू करोगे, आप एक रिफॉर्म शुरू करोगे, सोसाइटी में वो चेंज शुरू करोगे। आप किसी को कॉपी करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी है या फिर ये जो मेंटलिटी है, ये पहले तो आप खत्म करो, ठीक है। खुद के पावर को तभी आप पहचान पाओगे जब आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को फीड करोगे, जगा दोगे एक्ट करने के लिए, ओके। कंपटीशन है, हर एक जगह पर, हर एक फील्ड में कंपटीशन है, लेकिन उससे डरो मत कि ओ माय गॉड कंपटीशन है तो उनके तरह मुझे बन के उनके साथ लड़ना है, नहीं। आप अपने ओरिजिनलिटी को फॉलो करो, आप जीत जाओगे। क्योंकि वही तो हर अभी इस जनरेशन में वही तो सब करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करके compete करते हैं, लेकिन आप वो मत करो, आप स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि आप कुछ अलग करने के लिए ही आए हो। आप में ये आग और ये पानी बैलेंस में इसीलिए दिया गया है।
कि आप कुछ क्रिएट कर सको। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगेन पॉलिटिशियन भी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे फिल्म मूवी मेकर, फिल्म स्टार भी दिख रहे हैं, डांसर, कोई क्रिएटिव फील्ड में सक्सेसफुल बनना, फॉर दैट मैटर स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकता है। ठीक है, ओरिजिनलिटी लेकर आओ। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप टैरो रीडर हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ओ माय गॉड ये टैरो रीडर बहुत इंस्पायरिंग है, ठीक है, इंस्पिरेशन आप ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे वो शफल कर रहे हैं कार्ड्स, वैसे ही आप शफल कर रहे हो। आपका स्टाइल अलग था, लेकिन आप बस उनके तरह बनना चाहते हो, तो कंप्लीटली उनको नहीं फॉलो कर रहे हो। नहीं, ये नहीं सही है। इससे आप अपने क्रिएटिव सेल्फ को कहीं ना कहीं ब्लॉक करो। क्रिएटिव सेल्फ को ब्लॉक करो तो जाहिर सी बात है आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आग और पानी का जो ये बैलेंस है, इसको आप इम्बैलेंस, इसमें आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आपके फ्यूचर सेल्फ की जो मैसेज है, इंपॉर्टेंट मैसेज, वो आप मैं दे पा रही हूँ। ठीक है, तो अगर हाल फिलहाल में कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो और न्यू शुरू नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप किसी को फॉलो, किसको फॉलो करो, आप किसको ना फॉलो करो, आप ये आप तय नहीं कर पा रहे हो। अगर ये बात है कि किसका वे आपको कौन, मतलब चारों ही पर्सन बहुत फेमस है इस फील्ड में, ठीक है, तो कौन सा वो पर्सन है जिसको कंप्लीटली फॉलो करना है आपको, और ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ न्यू शुरू नहीं कर पा रहे हो। प्लीज किसी को कंप्लीटली फॉलो मत करो, खुद का एक अलग वे बनाओ। हर किसी से ऑफ कोर्स आप इंस्पायर हो जाओ, आइडियाज लो, लेकिन उन आइडियाज से कंसिडर करो हर एक आइडिया, लेकिन उन आइडियाज से खुद का एक अलग आइडिया बनाओ और वो रास्ता फॉलो करो। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई है फॉर एग्जाम्पल कि आप के फैमिली में हर कोई डॉक्टर है या फिर हर कोई इंजीनियर है, ओके, और आपको कुछ अलग बनना है, आपको बनना है फिल्म स्टार, या फिर आपको बनना है आपको आपको स्पिरिचुअल कोई करियर चूज करना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, ठीक है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या आप सही चूज कर रहे हो अपने करियर के लिए, या फिर आपके फैमिली मेंबर जस्ट बिकॉज आपको बोल रहे हैं कि अरे ये क्या बात है, हम सब यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम सब यहाँ पर इंजीनियर है, तुम अलग एक करियर पाथ चूज कर रहे हो। तो आपको भी अगर कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कुछ चूज करना क्या सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, आप इसके लिए तो बने हो। आप अपने फैमिली में ब्लैक शीप हो, ठीक है, जो सबसे अलग करने के लिए आए हैं, सबसे कुछ अलग करने के लिए आए हैं। तो अपने क्रिएटिव सेल्फ को, अपने यूनिक सेल्फ को, ओरिजिनलिटी को खोइए मत, भीड़ में मत जाइए। ट्रेंड आपसे शुरू होगी, आप ट्रेंड को क्या फॉलो कर रहे हो है ना, ये मैसेज है। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। पास्ट लाइफ हीलिंग, ओके, तो आप पास्ट लाइफ में भी हीलर थे। हम्म, आपकी सोल बहुत ओल्ड सोल है, बहुत ओल्ड सोल है। बहुत लोगों को उद्धार करने आए हो यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग से नहीं, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि पुलिस ऑफिसर, लॉयर बन के बहुत लोगों को हेल्प एंड हील करने आए हो, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करने वाले। यहाँ पर अगर कोई किसी का ये ड्रीम है कि आप कमाने के बाद, सक्सेसफुल बनने के बाद ओल्ड एज होम बनाओगे या फिर ऐसा कुछ, वो भी सक्सेसफुल हो सकता है। ओरिजिनलिटी को पहचानो बस। बहुत लोगों को शेल्टर, बहुत लोगों को हेल्प करने आए हो, हील करने आए हो, बहुत लोगों का दर्द शेयर करने आए हो, बहुत लोगों की जिंदगी में चेंज करने आए हो आप। आपसे होगी मैजिक, मैजिक आपसे होगी मैजिक। आपकी उम्र हो सकती है बहुत कम, हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आपकी उम्र होगी बहुत कम, लेकिन आपका जो सोल एज है वो काफी है, काफी है, हो सकता है कि आपके मम्मा पापा से ज्यादा है। हम्म, तो रिकॉग्नाइज दैट।
लाइफ फोर्स एनर्जी, यस, वही तो मैंने कहा कि आग और पानी बैलेंस्ड में है। इनर स्ट्रेंथ, आप कुछ अलग हो गाइस, प्लीज उसको पहचाने। आप क्रिएट करने आए हो, क्रिएशन को फॉलो करने नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। अगर हेल्प हुई है इस रीडिंग से, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने हायर सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय।